हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, किस तरह से कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं उसका हमारे जीवन पे क्या असर होता है और वास्तु के अनुसार उसका क्या फल मिलता है। हमारे घर मकान जब हम बनाते हैं वहाँ कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो शुभ फल देने वाले वो पौधे होते हैं कि नहीं होते हैं। उस पेड़ को हमें अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उसमें से एक है। ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जो पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जिसे हमें अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगाने की सोच भी रहे तो उसको ना लगाएं। और अगर लगा हुआ हो तो बिल्कुल उसको काट छाट के छोटे करके रखें ताकि उसकी छांव हमारे घर पे ना पड़े, या उसको इस तरह से ट्रिम करके रखें कि बस वो सजावट का ही काम आए, उसकी छांव हमें हमारे घर पे घर परिवार को ना लगे। तो उसका मैं बताना चाहूँगी कि उसका नाम है अशोक। अशोक का जो पेड़ है उसके हमारे घर पे लगने के अच्छे फल नहीं मिलते हैं। अगर वो हमारे घर में लगे हैं तो उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि माता सीता जो है उनको जब रावण हर के ले गया था लंका, तो उन्होंने महल में रहने से मना कर दिया था और वो जितने दिन लंका में रही थी वो अशोक के पेड़ के नीचे ही रही थी। और वो जितने दिन भी लंका में रही थी तो वो रोती ही रही थी अशोक के पेड़ के नीचे, और खुद को वो प्रताड़ित अपमानित महसूस करती रही जब तक वहाँ लंका में रही। तो जब माता सीता एक देवी होकर उस पेड़ के नीचे रोती रही, तो आम इंसान है, वो उस पेड़ की छांव में कैसे सुखी रह सकता है। तो इस तरह से माना जाता है कि जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में भी ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिसके अगर शुभ फल उस समय नहीं माने जाते थे, तो आज के जीवन में भी हम अगर उसको अपनाएं, उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो वो आज भी ऐसी मान्यता है कि वो शुभ फल नहीं देते हैं। तो हमारा जीवन जो है, हम लोग हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानते हैं, तो हमें इन सब बातों को भी मानना चाहिए। और उसके जब भी हम घर में रहते हैं तो घर में हम घर जो बनाते हैं, घर का एक एक कोना हम इस तरह से बनाते हैं जो कि हमें अच्छे फल दे, हम उसमें सुखी पूर्वक रह पाए, हम हमारे बच्चे, हमारे वंश, हमारी जो कुल का वृद्धि हो, हमारे बच्चे, हमारे सारे जो भी जनरेशन हो वो बिल्कुल खुशहाली पूर्वक हमारे घर में रहें और घर आंगन हमारा खिलखिलाता रहे। तो अगर आपको चाहिए कि आपके घर में अगर खुशहाली रहे तो आप अपने घर में अशोक का पौधा पेड़ कभी ना लगाएं। और अगर लगा हुआ हो तो उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर आपको लगाव हो, बहुत बढ़ गया हो वो और बहुत पुराना हो, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल उसको काट के ऐसा कर दें जिससे कि उसकी छाँव आपके घर परिवार पे ना पड़े। दूसरी बात एक है कि वो पेड़ तो लगाना वर्जित है, लेकिन वहीं अगर हम उसके पत्ते को पूजा रूम में अगर रखते हैं, पूजा के स्थान पे, तो उसका फिर बहुत अच्छा फल माना जाता है। कि वो अगर हम राम सीता की फ़ोटो जहाँ हो, राम दरबार रखते हैं लोग घरों में, तो वहाँ पे अगर हम उस पत्ते को रखें तो उसका शुभ फल मिलता है। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी आप लोग को बताना कि आप अगर अशोक का पौधा है तो उसको जितनी जल्दी हो आप हटा दें, क्योंकि अशोक का पेड़ शुभदायी नहीं होता है आपके घर के लिए। तो जो ऐसा पौधा हो जो आपके घर के लिए शुभ फलदायी हो, ऐसा ही पौधा लगाएं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर, और इससे कि मैं जितनी भी इस तरह की जानकारी हो वो मैं आपको दे पाऊँ। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए वास्तु से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, या ऑर्गेनिक, या जो मेरी इंटीरियर भी होती है वो जो भी मैं करती हूँ इंटीरियर, वो भी मेरा लगभग
कोशिश करती हूँ कि मैं 90% मेरा जो इंटीरियर किया हुआ रहता है वो इको फ्रेंडली रहता है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वैसे तो क्लाइंट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा काम चाहता है, उसका टेस्ट क्या है काम का, कि उसे कैसी पसंद नापसंद उसकी ध्यान में रखी जाती है। लेकिन अगर आप हमें ये बताएंगे कि हमें इको फ्रेंडली चाहिए और मेरे जो घर में है इंटीरियर हो वो बिल्कुल नेचुरल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से ही हो, तो वो भी मैं करवाती हूँ। तो अगर आपको इस तरह के इंटीरियर की ज़रूरत हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपने घर को नेचुरल वे में नेचुरल प्रोडक्ट से सजा सकते हैं, या कुछ भी वास्तु से रिलेटेड जानकारी हो तो वो भी आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिले, क्योंकि आजकल सजावट के ज़माने में लोग अज्ञानतावश ये पेड़ खूबसूरत तो लगता ही है सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोग उसको लगा लेते हैं, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे घर में देखा है कि जिस घर के फ्रंट पे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कि घर के अगर पहले ज़माने में होता था कि बगीचा दूर है तो कोई भी पेड़ पौधा लगा है तो ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा घर के फ्रंट पे स्पेस नहीं होता है, छोटी सी जगह होती है, तो घर के फ्रंट में तो इसको बिल्कुल ना लगाएं। अगर बैक साइड में लगा हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रंट में तो बिल्कुल भी ना लगाएं। और कोशिश करें कि अगर ना लगाए हो तो ना ही लगाएं, और अगर लगा हुआ हो तो उसको काट छाट करके वो बिल्कुल ट्रिम करके वो छोटे साइज का ही रखें, ताकि उसकी छाया आपके घर परिवार पे ना पड़ पाए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।